हेलो गाइस, यूर वाचिंग द इंडेक्स ट्रेडर और हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको प्राइस एक्शन कैसे एनालिसिस करना है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। ये कंटेंट कोर्स हमने उठाया बॉब वुलमैन की बुक अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस। बुक मिलेगी आपको फ्लिपकार्ट पे, कीमत है 3800 रुपये। तो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 से हमने स्टार्ट कर दिया था कि जब जो भी हमने आपको अभी तक ज्ञान दिया है, जितने भी तरीके के प्राइस एक्शन का एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया है, उसको अभी हम कंबाइन करेंगे एक साथ और देखेंगे कि क्या क्या डबल प्रेशर और ये सब होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज भी हम यहाँ पर सीधे चार्ट्स देखते हैं और चार्ट्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस रहती है कैंडल्स की और कैसे आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा हम यहाँ अपने चार्ट पे आते हैं। तो दोस्तों ये भी एक हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हम यहाँ अभी जो सीखने वाले हैं ये है कि जब भी एक बुल मार्केट चलता है, एक अच्छा डोमिनेंट वाला मार्केट चलता है, ठीक है, तो उसको सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का वो होता है दोस्तों कि भाई हमारा स्टॉक पुल बैक के लिए आए या इंडेक्स हमारा पुल बैक के लिए आए, तब हम यहाँ पर एंट्री लें। ठीक है, तो 5 मिनट का अगर आप चार्ट आप सेट करके रखे हो तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 घंटे तो मार्केट ओपन रहता है। तो आपको एक अच्छे लेवल पे जब मार्केट पुल बैक देगा तब यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। तो इस चार्ट में हम एक पुल बैक का कॉन्सेप्ट ही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हमारा चार्ट है ये, और ये पूरा डोमिनेंट चार्ट है कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बुल रन पे चल रहा है, मतलब पूरे दिन के लिए वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर इस पॉइंट से मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ और उसने पॉइंट 1 तक का हाई बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हाई बना लिया, उसके बाद ये धीरे धीरे पुल बैक देना स्टार्ट किया। तो हम मान लीजिए कि हम ये जो पूरा रन है हम यहाँ पर मिस कर गए। अब हमको वेट करना है कि मार्केट पुल बैक दे एटलीस्ट यहाँ पर 25 EMA तक, ठीक है, जो कि हमारी मैग्नेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे वेट यहाँ पर हमारा क्या करता है, पुल बैक देना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए छोटा सा क्लस्टर इसने बिल्डअप किया है। उसके बाद हाँ, अगर हम यहाँ पे इसको छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो 0.2 और 0.3 के बाद उसने एक यहाँ पर ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। तो दोस्तों पहले आप ध्यान में रखना हमेशा मेरी बात, जब भी अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होगा तो मार्केट ने आपको कई बार पुल बैक देने की कोशिश की होगी और आपको दिखाने की कोशिश की होगी कि ये पुल बैक नहीं है, ये एक्चुअल में रिवर्सल है कि मैं यहाँ से ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। तो जैसे कि इस चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश की है, इस ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 और इस वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये एक आपको दिखाया गया है कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बट एज ए स्मार्ट ट्रेडर हमने अभी तक सारे जो चैप्टर पढ़े उसमें आपको एक ज्ञान यहाँ पर मिल गया होगा कि जब भी पुल बैक होगा, अगर ऐसा मुझे मान लो कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकडाउन दे रही है 2 नंबर 2 की कैंडल, तो हमको पता होगा कि भाई हमको यहाँ पे तो ट्रेड लेनी ही ना है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि हमको 25 जो हमारा EMA वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करता ठीक से हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ट्रेड तो ना ली भाई, हमने शॉर्ट तो नहीं किया क्योंकि हमको पता मार्केट अच्छी ट्रेंड में चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप कैंडल नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे सून मार्केट ने क्या किया, इस वाली कैंडल के अपोजिट एक अच्छी बुलिश कैंडल बना ली। ठीक है, जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम जो भी पुल बैक देता है मार्केट हम उसका क्या करने लगते हैं, स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमारे पास 2 चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो एक तो ये है हमारा ये लाइन, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये होगा हमारा स्लोप। ठीक है, अब हमको यहीं पे देखना है कि भाई मार्केट अपनी क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे 4 नंबर की कैंडल बनाई है, उसके बाद 2 छोटी छोटी कैंडल बनी है और इस वाली कैंडल पे इसने यहाँ पर अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट किसको दिया है, आप तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था, आपने ट्रेड क्यों नहीं ली। हमने ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो एक शॉर्ट कंफर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे ही इस कैंडल ने इसके स्लोप को तो ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुका है, और जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो पहले सपोर्ट है इसको ऊपर मार्केट निकला, हम यहाँ पर अपनी ट्रेड ले देंगे बाइंग की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा कि पुल बैक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकता है इस टाइप। तो आपको 25 EMA की जो गांठ है वो बांध के रखनी है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, 5 नंबर का यहाँ पे हाई बनाता है और ठीक है,
और फिर थोड़ा थोड़ा सा फिर वो अगेन पुल बैक देना स्टार्ट करता है 5 से लेके 7 तक, ठीक है। 6 का भी हाई बनाता है और फिर 5 से 7 तक यहाँ पर हाई देने की कोशिश करता है, सॉरी 5 से 7 के क्लस्टर में एक और पुल बैक देने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इस कैंडल पे इसने इसको ब्रेक डाउन देने की कोशिश की है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैंडल को क्लोज होने दो, नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है उसका हमको वेट करना है। तो नेक्स्ट कैंडल में मार्केट सून यहाँ पर रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रेड भी नहीं मिली होगी तो कोई इशू नहीं है, जैसे कि हमारे ऑथर ने लिखा हुआ है यहाँ पे स्किप, ठीक है। ये स्किप इसलिए कि आप यहाँ पे अगर आपको पहले आप ये देख लीजिए कि पहले तो आपको शॉर्ट की ट्रेड लेनी नहीं है यहाँ पे, कि जैसे मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो तुरंत आपको शॉर्ट की ट्रेड तो लेनी नहीं है, आपको एक और नेक्स्ट कैंडल का बनने का वेट करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि आप बाई की भी ट्रेड मत लो, क्योंकि यहाँ पे बाई की ट्रेड लेने से इन्होंने इसलिए मना कर दिया कि जो हमारा मार्केट है, अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे मार्केट बना चुका है, ठीक है। अगर डबल टॉप बना दिया तो अगर हम यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जो ये हमारी देखो यहाँ पे देखो, मैंने हमेशा बोला था, एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमको बताया था कि आपको मैनुअल एग्जिट कब लेनी है, तो उसी का फंड है यहाँ पे 5 और 6 का यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस बन रहा है। और अब देखिए जो हमारा 25 EMA दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, नैरो हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आप सोचेंगे कि मार्केट का जो हमारा जो टारगेट है वो यही होगा। एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो यहाँ तक आपका टारगेट होता, बट यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो बहुत छोटा टारगेट बनेगा, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप कर देनी है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 8 नंबर का एक यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट ने इस EMA को यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो चुका है तो आप बोलेंगे कि भाई कि ये पुल बैक था, क्या था, तो स्ट्रेट में देखिए इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, रिवर्सल देने की कोशिश की, बट नेक्स्ट कैंडल ने परफेक्ट एक ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर भी हम अब क्या है, अब बाइंग ट्रेड तो करने वाले नहीं है। तो इस पूरे चार्ट में अगर हम गौर से देखें तो जो एक परफेक्ट हमारी जो बाइंग की ट्रेड बनती थी वो इस लेवल पे बनती थी, ठीक है ना। इस लेवल पे भी नहीं बनती थी और इस लेवल पे तो इसने बिल्कुल बनती नहीं, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिला 25 EMA को ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने भी उसका सपोर्ट कर दिया। तो रिवर्सल की ट्रेड नहीं मिली, बट यहाँ पर हमको यहाँ पर बाइंग की कैंडल तो जो बाइंग की जो ट्रेड है वो तो नहीं मिलने वाली यहाँ पे, ठीक है। और जब भी हमने आपको ये भी बताया कि जब भी आप रिवर्सल प्ले कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि M पैटर्न्स है या W पैटर्न्स है। M पैटर्न यहाँ पर क्या होता है, हमारा बियरिश ट्रेड के लिए होता है, और W पैटर्न जो होता है हमारा, जब हमारा बुलिश रिवर्सल हो रहा होता है तब हम इसको लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ M पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जो कि इसका जो नेक लाइन है वो ये है। तो यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब बनता नहीं। चलते हम चार्ट नंबर 2 पे, जहाँ पे आप सीखेंगे कि जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होता है तो किस किस फॉर्म में आपको ट्रैप करता है, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्सल। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ धन ब्रोकिंग फर्म के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट में अकाउंट ओपनिंग हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, जो वुमेन ट्रेडर है उनको फ्लैट 50% की ब्रोकरेज में छूट मिलती है, तो आप अपनी मदर और वाइफ के नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे जितना भी आप ब्रोकरेज जो लगेगी वो लगेगी 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर। अब दोस्तों कितनी भी लॉट आप ट्रेड करो आपके 20 रुपये ही जाएंगे। और सबसे बड़ा जो फीचर दोस्तों जो मुझे लगा वो है दोस्तों इनका जो प्लेटफॉर्म है वो है ट्रेडिंग व्यू से लिंक। अब लिंक का मतलब ये है कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने पीसी में अपनी स्क्रीन के सामने बैठोगे तो आप इनके प्लेटफॉर्म से 8 चार्ट तक ओपन कर सकते हो सिंगल स्क्रीन पे। और वहीं जब 8 चार्ट आप ओपन करने जाओगे ट्रेडिंग व्यू से तो आपको लगेंगे लगभग 5,000 रुपये का प्लान। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको अकाउंट ओपन करना, वो भी बिल्कुल फ्री है। लिंक बिल्कुल मेरे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे ही मिलेगा। तो चलो हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ट नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जिस दिन मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा बुलिश होता है, ठीक है, तो जब ज़्यादा बुलिश होता है तो किस चीज़ के फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर ट्रैप वो करेगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा यूरो USD का यहाँ पे चार्ट है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी अगर मार्केट चल रहा है तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब मार्केट कहीं भी कंसोलिडेट हो रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, अगर वो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है तो आपको यहाँ पर देखना है कि क्या W पैटर्न तो नहीं बनना या M पैटर्न तो नहीं बनना, क्योंकि
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, रिवर्सल के लिए भी और कंटिन्यूएशन के लिए भी। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट जो है हमारा बहुत डोमिनेट कर रहा है बुल की तरफ। यहाँ पे 1 से लेकर 2 का एक बहुत अच्छा पोल बनाया है इसने। उसके बाद मार्केट हमारा साइडवेज चला गया। 3 का लो, 4 का स्विंग हाई, 5 का स्विंग लो, 6 का स्विंग हाई। उसके बाद कोई भी अंधा यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको गौर से भी देखेंगे तो यहाँ पर एम पैट देखो, पहली बात क्या, यहाँ पे आपको ट्रिपल टॉप का यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है कि भाई ट्रिपल टॉप बन गया, मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, जब ये ट्रिपल टॉप आपको बना दिया तो मार्केट आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट तक आपको वेट करना है, मतलब शॉर्ट नहीं करना, किस पॉइंट तक आप रिवर्सल तक का वेट करते रहोगे कि भाई पुल बैक यहाँ से आएगा, मैं यहाँ से ट्रेड ले दूंगा पुल बैक के लिए, किस पॉइंट तक आपको वेट करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एम पैटर्न बन रहा है अगर यहाँ पर तो उसका जो नेक लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाली पॉइंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 8 नंबर के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया तो मैं शॉर्ट कर दूँ। तो पहला रूल हमेशा ध्यान में रखना कि 25 EMA हमारी मैग्नेट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रिवर्सल में या यहाँ पे पुल बैक के लिए। तो दोस्तों ये पहले तो इसके नीचे जाएगा तभी आप सोचेंगे कुछ भी, ठीक है ना, ट्रेड लेने की या पुल बैक प्ले करने की, उससे पहले आप कुछ नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने बकायदा बिल्कुल अच्छे तरीके कंसोलिडेट करके 3 कैंडल में इसने यहाँ पे पहले पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है। बट यहाँ पे हमारा दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमारा 25 EMA का बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। और हमको पता भी है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे बुलिश मूड में होता है तो क्या होता है कि वो ट्रैप्स में पुल बैक्स के ट्रैप में लोगों को फंसाता भी है कि भाई यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो, मार्केट नीचे जा सकता है। तो कुछ वैसी कंडीशन हो रही है, पर यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना आप वो देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, बकायदा 3 एक मिनट, अगर आप देखेंगे तो बकायदा ये 4 जो कैंडल बनी है जो मेरे रेक्टेंगल के अंदर है, जिसमें 3 कैंडल के फॉर्मेशन में क्या हुआ है, यहाँ पर क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की और नेक्स्ट कैंडल देखेंगे 9 नंबर की, वो भी एक यहाँ पर डोजे टाइप बना दी। उसके बाद यहाँ पे पहले से ब्रेकडाउन देने की कोशिश की होगी इस 25 EMA को आप देख सकते हो। उसके बाद उसने क्लोज कहाँ पे दिया, उसके बिल्कुल ऊपर क्लोज दिया 25 EMA के यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो नए बंदे होंगे वो यहाँ पे इसमें एंटर कर गए होंगे शॉर्ट की पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। तो हमारे ऑथर ने बोला कि आप यहाँ पे स्किप कर दो, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। बहुत से जो एमेच्योर ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखेगी आप यहाँ पे टक से एंट्री ले दोगे। क्यों कि भाई यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है, पुल बैक का मैं वेट कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है। बट दिक्कत है दोस्तों हमने बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। हम हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर जो स्लोप होता है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इजीली हमारा स्लोप बैठ रहा है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। मार्केट यहाँ तक भी होगा ना तब भी हम इस स्लोप को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हमारा इस टाइप का 25 EMA का भी जो है सपोर्ट टाइप बैठ रहा है इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही ना, आपको वेट करना है या तो ये वाले स्लोप का या ये वाले स्लोप का। और हमने कभी बोला कि जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट ट्रेंड होगा उसके अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पहले रिवर्सल पे तो कभी एंट्री लेनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल तैयार बैठेंगे, भाई हमको यहाँ पे शॉर्ट तो करना नहीं है, बाई ही करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपने स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो मार्केट है वो अभी इस स्लोप के अंदर में है। उसके बाद इसने क्लस्टर फॉर्म करा, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की 4 कैंडलों में, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे आप भी फंस सकते हैं कि भाई यहाँ पे, बट अगर आप कैंडल्स की इंटेंसिटी देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल है, कोई बड़ी कैंडल बनी है जो कि आपको बताएगी मुझे शॉर्ट कर दो, और सून यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बन गई, बट मैं यहाँ पर आपको एज ए बिल्कुल कॉमन ट्रेडर कुछ समझाने की यहाँ पर मैं आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, को थोड़ा पहले ध्यान में देना। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर इशारा कर रहा है कि भाई यहाँ पे आप मुझे शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई बाइंग ट्रेड तो होनी नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, जो एम पैटर्न का ये वाला जो एम पैटर्न का ये है,
ये जो हमारा ये लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, कि भाई यहाँ पे हमारा क्या है, एम पैटर्न का क्लस्टर था। उसके बाद बट हम तब तक शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक 25 EMA के नीचे एक अच्छा हमको क्लोज ना मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनती है नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लोप के बाद मार्केट यहाँ से निकल गया, ठीक है। जैसे स्लोप के बाहर निकला हम यहाँ पर ही हमारी ट्रेड एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन आपने देखा, यहाँ पे एम पैटर्न बना। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी मैंने हमेशा बताया कि जो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, साइडवेज है तो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो उसको रिवर्सल में टाइम यहाँ पर लगेगा। ऐसा नहीं है टक से आएगा और सीधा नीचे गिर जाएगा, नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आएंगे धीरे धीरे सेलर्स आएंगे, बायर से कम्पीट करेंगे, तब उनको यहाँ पर नीचे गिराएंगे, बट यहाँ पर उनको टाइम लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप गौर से देखें, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों पैटर्न यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये रहा, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपको एम पैटर्न मिला था, ठीक है, थोड़ा देखो ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको आपकी आंखों को अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि कितना यहाँ पे आप किस टाइप का पैटर्न बनना। तो यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता तो आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपका ये होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाया, एक छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर एक अच्छा ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। तो दोस्तों एक दो चार्ट अभी और देख लेते हैं। तो गाइज अभी हम चार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस और प्राइस एक्शन को अगर हम एनालिसिस करें इंट्राडे पर तो क्या क्या चीज़ें हमको स्किप करनी है और क्या क्या ट्रेड हमको पकड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट है हमारा यूरो USD का हमारे पास, और यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो ये क्लस्टर नंबर 1 से लेकर 2 तक बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और फिर ठीक 8 बजे मार्केट यहाँ ओपन होता है, और मार्केट ओपन होने के साथ ही मार्केट क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकडाउन दे देता है 25 EMA को, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी हम यहाँ पर जैसे हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया, तो अभी हमको क्या करना है, हमको एक पुल बैक का वेट करना है जो कि होगा हमारा 25 EMA तक, और फिर उसके बाद हमको कोई ट्रेड करनी है। तो पॉइंट नंबर 4 का लो बनाने के बाद ये पॉइंट नंबर 5 तक पुल बैक देता है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, एक स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, और स्लोप ड्रॉ करने के बाद जैसे ही ये 25 इस लाइन को ब्रेक देता है, और 25 EMA का तो रेसिस्टेंस है इसके पास, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं कि कहाँ पे स्विंग लो है क्या है। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पर एक हमारी ट्रेड बनती है सीधी, यहाँ पे एक हमारी ट्रेड बनती है, यहाँ पर कोई स्किप करने का मौका मतलब कोई यहाँ पर वो नहीं है कि इस ट्रेड को हम छोड़ दें, हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट हमारा 6 नंबर का लो बनाता है और फिर एक और रिवर्सल देने की कोशिश करता है, मतलब पुल बैक देने की कोशिश करता है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब मार्केट पुल बैक दे रहा होगा तो हम यहाँ पर भी एक और ट्रेंड लाइन या स्लोप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो 7 नंबर की कैंडल है, ये आप देख सकते हैं, ये एक हमारा फेक टेस्ट है जो कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट ने इस वाली कैंडल में एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमारे ऑथर ने मेंशन किया कि आप इस ट्रेड को नहीं लेंगे, आप इसको स्किप कर देंगे। अब रीज़न क्यों है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये वाला स्लोप देखें और ये वाला स्लोप देखें तो इन दोनों में आपको क्या अंतर मिलेगा दोस्तों, कैंडल्स का अंतर मिलेगा। यहाँ पे ये वाली बेरिश कैंडल और ये वाली बेरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ था, बट कि जबकि यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ से ट्रेड नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर क्या हुआ है कि मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाई है, इन्होंने इसको भी बोल दिया कि स्किप कर दो, क्योंकि स्किप करने का रीज़न इन्होंने ये दिया है कि जो यहाँ पर जो मार्केट हमारा साइडवेज जोन में था 1 और 2 पॉइंट तक, तो यहाँ पे ये मार्केट इसका रेसिस्टेंस ले सकता है। अगर यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी तो टारगेट आपका ये होगा, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों इन्होंने यहाँ पर बता दी, ना नीचे लेना है ना ऊपर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक F यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, मतलब ये भी एक फेक टेस्ट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ पर ये कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट हमारा छोटी छोटी कैंडल्स में पुल बैक देता है और हम अगेन क्या करेंगे, एक स्लोप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जब स्लोप ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं कि 25 EMA तक मार्केट हमारा आए, बट यहाँ पर ये आता नहीं है और ये ब्रेकआउट यहाँ पर
दे देता है इस स्लोप को। तो इस स्लोप को भी इन्होंने यहाँ क्या बोल दिया, स्किप यहाँ पर बोल दिया। बोले कि रीज़न इन्होंने ये दिया है कि जब भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट पहली बार में ब्रेकआउट नहीं देता, वो पुल बैक देगा और यहाँ पर पुल बैक के साथ साथ स्टॉप लॉस भी, हंटिंग भी हो सकती है। और अगेन मार्केट 12 नंबर की कैंडल बना के, जो कि बिल्कुल शूटिंग स्टार टाइप है, उसके बाद अगेन मार्केट पुल बैक देने आ गया। दोस्तों यहाँ पर ट्रेड ना लेने का एक और रीज़न ये है कि यहाँ पे इसने 25 EMA तक बिल्कुल पुल बैक नहीं दिया, ऊपर से ही वो टर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट 13 नंबर तक यहाँ पर क्या देता है, पुल बैक देता है और इस कैंडल पे ब्रेक डाउन देता है 25 EMA को। बट हमने बोला कि हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, तो नेक्स्ट कैंडल ये 13 जो कि एक बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर ब्रेक डाउन की जो ट्रेड लेंगे उसको हम कर देंगे स्किप, क्योंकि मार्केट अब हमारा जो पहले 25 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था अब ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो हम पहली बार में तो हम शॉर्ट की ट्रेड कभी लेते ही नहीं है, तो यहाँ पे हम भी कोई मतलब बनता नहीं है ट्रेड लेने का। ट्रेड हमारी कब यहाँ पर बिल्कुल जायज़ बैठेगी, स्लोप के बाहर निकल गया ऑलरेडी और इस क्लस्टर के बाहर मार्केट निकल गया ये यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी एक परफेक्ट ट्रेड बनती है। और आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसी एनालिसिस यहाँ पे करना है। देखो 5 मिनट का चार्ट पे आप आराम से वेट कर सकते हो, आपको दिन वेट नहीं करना, कई दिन ट्रेड के लिए वेट नहीं करना। इंट्राडे का यही तो एक यहाँ पर मजा है। दोस्तों एक चार्ट और देख लेते हैं हम, चार्ट नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो चार्ट है ये भी यूरो USD का चार्ट है और 5 मिनट का ये हमारा टाइम फ्रेम है। पॉइंट नंबर 1 से इसने ब्रेकआउट दिया है इस क्लस्टर को, ठीक है। ये हमारा क्लस्टर है, इसको यहाँ पर क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद यहाँ पर 25 EMA को भी इसने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पे इसने क्या बनाया, डबल टॉप बनाया, ठीक है। अगर आप इसको गौर से भी देखेंगे तो इसने काइंड ऑफ M पैटर्न भी बनाया, तो जो कि हमारा साइन है कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम बाई की ट्रेड तो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि मार्केट ने बना दिया है M पैटर्न। तो दोस्तों ये वाला लेवल हमारे लिए हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 4 5 6 जो क्लस्टर दे रखा है ये वाला, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्लोप। अब देखो स्लोप का फायदा क्या है, ये हमारा स्लोप का सपोर्ट हो गया और इवन 25 EMA का भी सपोर्ट हो गया। ऊपर से 4 5 6 अगर आप इस कैंडल को गौर से देखेंगे तो ये हमारी इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, जो कि कंप्लीटली बेरियस साइन है। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा आप यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेड कर लेंगे तो सीधा यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। अगर ऑथर ने हमको नहीं दिखाया बट हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बन रहा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट 7 नंबर का लो बनाया तो हम वेट करेंगे कि मार्केट पुल बैक दे 25 EMA तक। तो मार्केट ने धीरे पुल बैक दिया, बट इन्होंने 8 और 9 को भी यहाँ पर स्किप की जोन में डाल दिया, जबकि हालांकि मार्केट इसने ब्रेक डाउन दे दिया बहुत बड़ा। बट यहाँ पर इन्होंने इसको स्किप की जोन में इसलिए डाला है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि पुल बैक के बाद ब्रेकआउट तो बेशक दिया, बट इन्होंने यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक बहुत बड़ा कारण इन्होंने दिया है कि यहाँ पे इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस वजह से यहाँ पे आपको स्किप करनी है। बट अगर यहाँ पे अगर आपको ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक होता नजर आया तो आप यहाँ पर इस कैंडल पे तो ट्रेड ले ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है। मतलब इन्होंने, हमारे ऑथर ने बिल्कुल हमको प्यारे तरीके से समझा रहे कि कहाँ पे आपको स्किप करना है, कहाँ पे क्या करना है। इवन मार्केट बेशक उसी दिशा में चले जाए जहाँ पे आप सोच रहे हो, बट एक जो माइंड सेट होता है ट्रेडर का वो आपका हमेशा तैयार होना चाहिए। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या होता है, अच्छा फॉल दे देता है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे जो हम एक चीज़ आपको नोटिस करा रहे हैं वो आप ये देख लेना कि हम मोस्टली जो बियर फ्लैग का जो फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर हर जगह देख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पोल फिर फ्लैग इस टाइप से, ठीक है। ये हम पैटर्न हमेशा देख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये हम गौर फरमाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ है और उसके बाद इसने एक यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनाया, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको बोलेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर ये पैटर्न इन्होंने ड्रॉ किया, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक यहाँ पर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न होता है जिसके बाद मार्केट ऊपर जाना होता है। तो यहाँ पे पूरा इस पैटर्न को फॉर्म करने के बाद इसने इस कैंडल पे ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट दिया। बट इसने 25 EMA को जो ब्रेकआउट दिया वो दिया कैंडल नंबर 12 पे। तो दोस्तों जब ये 12 कैंडल बन रही होगी तो ये इस टाइप की कैंडल बन रही है, बट इसने जब क्लोज होते होते किस टाइप का शेप दिया है, इस टाइप का, तो जो कि कंप्लीटली बेरिश, तो इन्होंने इसलिए भी इसको स्किप में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद भी मार्केट में क्या होता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये देखिए जब यहाँ पे कैंडल बन रही होगी ये वाली, जब ये हमारी ये वाली कैंडल बन रही होगी 12 नंबर, तो ये कुछ ऐसी होगी जब तक कंप्लीट नहीं हुई होगी। बट कंप्लीट होते होते इसका शेप दोस्तों कैसा बना है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो 13 नंबर की कैंडल वो भी एक बेयरिश कैंडल है और 13 जो वो तो कंप्लीटली बेयरिश यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया, तो इन्होंने इसको भी यहाँ पर बाई करने से यहाँ पर मना कर दिया है, क्योंकि
कि जब भी एक बड़े फॉल के बाद मतलब मार्केट अगर नीचे गया है तो सडनली ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। हम क्या गलती करते हैं कि मार्केट गया और हमको कुछ साइन मिला, हम अगर कोई नोवाइस ट्रेडर होगा तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट पे तुरंत ट्रेड ले लेगा, बट हमको नहीं करना, पहली बार में तो नहीं करना। वो एक बार आएगा, आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट करेगा, तब उस पैटर्न का वैलिडेशन करेगा, ठीक है। अगर अब यहाँ से क्या होता है, अगर मार्केट दोबारा इस जोन से बाहर निकल जाता है और 25 EM के आसपास है, तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, बट हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी। अगर अग्रेसिव तरीके से मार्केट ऊपर जाता है तो समझ लेना वो उसमें कुछ दिक्कत है, हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11। बाय दोस्तों।